मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वे वहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस देवड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। विवाद बढ़ने के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। इससे पहले मंत्री शाह ने भी भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मंत्री इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पर सुनवाई सोमवार को होगी। डिप्टी सीएम देवड़ा ने कहा, मन में बहुत क्रोध था। लोग पर्यटक के रूप में घूमने गए थे। वहाँ धर्म पूछ कर और महिलाओं को एक तरफ खड़ा करके उनके सामने उनके पति को गोली मारी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था। जब इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया और आतंकवादियों को जिन्होंने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। सफाई के तौर पर उन्होंने कहा, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस मेरा बयान को बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। मीडिया में मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैंने ये कहा कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जो काम किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनका प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है। सेना के बारे में यह शब्द मैंने कहे हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो लोग ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है। और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है, भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार हमारी सेना का अपमान अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने महिला सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी की और अब उनके उप मुख्यमंत्री ने सेना का घोर अपमान किया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी ने उन्हीं की बहन भेजकर उनकी ऐसी की तैसी करा दी। यह बयान शाह ने रविवार को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में दिया था। इसका वीडियो मंगलवार को वायरल हुआ। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। इसके बाद शाह को पार्टी ने भोपाल तलब किया। संगठन महामंत्री ने फटकार लगाई, जिसके बाद मंत्री शाह के सुर बदल गए। फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई है।